हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 12 ऑफ जनवरी। आप सभी युवाओं को युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ स्वामी विवेकानंद जी के बर्थ एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाई। ठीक है, जयंती की शुभकामनाएं। गाइस, आज राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। स्वामी विवेकानंद जी के थॉट्स को, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को आज हम पूरे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को थोड़ा सा इंफॉर्मेशन होगा तो पता होना चाहिए कि भारत की सबसे लंबी ट्रेन सेवा डिब्रूगढ़ से लेकर के कन्याकुमारी तक विवेक एक्सप्रेस भी स्वामी विवेकानंद जी को दिया गया एक ट्रिब्यूट है। ध्यान रखिएगा। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा। चलिए, तो आज के लिए, आज सभी युवाओं के लिए खास दिन है। नेशनल यूथ डे है। आज 12 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। आज से अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में राज्य स्तरीय युवा दिवस का आयोजन भी किया जाएगा। ओके, आज से राज्य स्तरीय युवा दिवस का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में राज्य सरकार द्वारा किए गए खनिज सर्वे में किस जिले में मैग्नीज भंडार मिला है। ध्यान रखिएगा, राज्य सरकार द्वारा किए गए खनिज सर्वे में सबसे पहले तो एक राज्य सरकार का जो संचालन भौमिक एवं खनिज कर्म वाला होता है डिपार्टमेंट, उसके द्वारा राज्य में ये सारे सर्वे किए जाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखिएगा तो बहुत सारे मिनरल्स एक्सप्लोरेशन डिपार्टमेंट्स हैं, परमाणु संधान, परमाणु खनिज संस्थान, ये सारे अलग अलग सर्वे का काम करती है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि राज्य सरकार द्वारा किए गए खनिज सर्वे में किस जिले में मैग्नीज भंडार मिला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम यहाँ पे किस जिले में मिला है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, अगर आपको ये विजिबल होगा तो यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है सर्वे में मिला बिलासपुर में मैग्नीज, महासमुंद में पोटास। ध्यान रखेंगे आप, कहां पे? बिलासपुर में मैग्नीज, महासमुंद में पोटास। अब बारी आती है कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन जो है इस सर्वे में पार्टिसिपेट करती है। तो ध्यान रखिएगा, पहला अगर हम राज्य स्तर पे बात करें तो संचालनालय भौमिकी और खनिकर्म रायपुर, संचालनालय भौमिकी एवं खनिज कर्म रायपुर क्या क्या ढूंढी है। तो याद रखिएगा, बलौदाबाजार, भाटापारा, जांजगीर चांपा, कबीरधाम और बिलासपुर जिले में चूना पत्थर, बॉक्साइट और मैग्नीज। ध्यान रखेंगे, चूना पत्थर, बॉक्साइट और मैग्नीज। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की राज्य इकाई, ठीक है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण राज्य की यूनिट जो है, स्टेट यूनिट जो है, इसने कोरिया, बलौदाबाजार, रायगढ़, जसपुर, महासमुंद, बलरामपुर, कोरबा, कांकेर, बालोद, राजनांदगांव और सरगुजा जिले में मैग्नीज, बेरियम, हीरा, सोना, दुर्लभ मृदा, यानी कि मतलब अगर हम देखें यहां पे तो कुछ ही डिफरेंट टाइप की सॉइल, कोबाल्ट, लिथियम समेत अन्य खनिजों का सर्वे किया है, जिसमें पोटास और फास्फोराइट का अवेलेबिलिटी है। ध्यान रखिएगा, पोटास और फास्फोराइट का अवेलेबिलिटी देखा गया है। क्लियर? नेक्स्ट आता है परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निर्देशालय। ध्यान रखिएगा, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय जो कि नागपुर में है, इसने सर्वे किया कवर्धा, बलरामपुर, जसपुर, महासमुंद, कोरबा, जांजगीर चांपा, बिलासपुर और गोरेला, पेंड्रा, मरवाही। अब इन सभी में परमाणु खनिज का सर्वे किया गया है, लेकिन यहां पे कोई भी परमाणु खनिज नहीं पाए गए हैं। याद रखेंगे, हमारे राज्य में कोई भी परमाणु खनिज नहीं पाए गए हैं। इसके अलावा आता है मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड, ठीक है, मिनरल एक्सप्लोरेशन एवं कंसल्टेंसी लिमिटेड। अब इसने क्या किया है, ध्यान रखिएगा, जसपुर और राजनांदगांव में सोना, निकेल, कोबाल्ट, हीरा का सर्वे किया है, लेकिन यहां पे सोना, निकेल, कोबाल्ट और हीरा होने की पुष्टि नहीं हुई है। यानी जसपुर में और राजनांदगांव में सोना, कोबाल्ट, हीरा और निकेल होने की पुष्टि नहीं मिली है। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद में जो स्थापित है, इसने जांजगीर चांपा और दंतेवाड़ा जिले का सर्वे किया, जिसके तहत लौह अयस्क और हीरे के लिए सर्वे किया गया था। क्या रखा गया था यहां पे मोटो? लौह अयस्क और हीरा। बट क्या मिला है? सिर्फ और सिर्फ लौह अयस्क। इन दो जिलों में लौह अयस्क मिले हैं, बट हीरे की पुष्टि नहीं हुई है। क्लियर रहेगा। इतनी चीजें आपको याद रखना है। क्या क्या मैंने बताया? संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म रायपुर के द्वारा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की राज्य इकाई के द्वारा,
परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निर्देशालय के द्वारा, मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड के द्वारा और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा यहां पे अलग अलग जिलों में सर्वे किया गया और सभी सर्वे में देखा यह गया है कि यहां पे कहीं परमाणु खनिज नहीं अवेलेबल है तो कहीं पे हीरे हैं, कहीं पे हीरे अवेलेबल नहीं है, निकेल है तो निकेल अवेलेबल नहीं है, राज्य में निकेल कहीं पर भी अवेलेबल है नहीं। तो इन सभी चीजों की पुष्टि की गई है। क्लियर रहेगा। तो आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि मैग्नीज का भंडार कहां मिला है, तो मैग्नीज के भंडार के लिए करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका बिलासपुर, दैट इज ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए जो होगा आपका करेक्ट होगा। क्लियर, आगे बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के तहत, ध्यान से देखिएगा, मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में कितने किलोमीटर के सड़क निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया है। ठीक है, कितने किलोमीटर तक का सड़क निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया है। क्लियर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये डेटा है, इसमें बताया गया है आपको मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के बारे में। ठीक है, ग्राम गौरव पथ योजना के बारे में तो सबसे पहले देखिए प्रस्तावित सड़कें कितनी थी, 5,362 किलोमीटर प्रस्तावित थी। ठीक है, 5,362 किलोमीटर प्रस्तावित थी, जिसमें से 2,726 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। कितने किए गए थे, 2,726 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। बना कितना, यानी कि 2022 और 23 में 502 किलोमीटर का सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा गया था और ये बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, अब तक कंप्लीट कितना हुआ है, कंप्लीट हुआ है 64 करोड़ रुपए खर्च करके 176 किलोमीटर का सड़क निर्माण कार्य पूरा हुआ है। क्लियर रहेगा। अब बात आता है ग्राम गौरव पथ योजना, जो कि आपका क्वेश्चन में पूछा गया था। ये क्या था, ग्राम सड़क एवं विकास योजना। अब है ग्राम गौरव पथ योजना। ध्यान रखिएगा, कुल स्वीकृत जो कार्य थे उसमें से अगर हम बात करें तो 1,326 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। कितने किलोमीटर के लिए, 2,138 किलोमीटर के लिए। बना कितना, 2,090 किलोमीटर बना है, जिसमें से 1,036 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। क्लियर रहेगा। और 2021-22 में इसके लिए बजट का प्रावधान जो था वो 81 करोड़ रुपए किए गए थे। क्लियर रहेगा। इसके साथ साथ आपको हाफ बिजली बिल योजना के बारे में याद रखना है। क्या याद रखना है, 42 लाख उपभोक्ताओं को 3,237 करोड़ रुपए की राहत मिली है हाफ बिजली योजना के तहत। क्लियर रहेगा। क्लियर रहेगा। 400 यूनिट से अगर ऊपर में आपका खर्च होता है टैरिफ में 50% की छूट दी जाएगी। 400 यूनिट से घरेलू उपयोग में अगर आपका बिजली बिल आता है, बिजली की खपत है, तो उस पे 50% टैरिफ में छूट दी जाएगी। यह है आपका हाफ बिजली बिल योजना। क्लियर रहेगा। साथ ही साथ जितने भी गरीब परिवार हैं उनको 30 यूनिट तक निःशुल्क बिजली दी जाएगी प्रति माह। ध्यान रखिएगा, प्रति महीने, हर महीने 30 यूनिट तक फ्री बिजली गरीब लोगों को दी जाएगी, जो कि बीपीएल में आएंगे। ठीक है, बिलो पॉवर्टी लेवल में आएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कितने लोग हैं ऐसे जिनको इसका फायदा मिल रहा है, तो याद रखिएगा 17 लाख बीपीएल परिवार, 17 लाख बीपीएल परिवारों को 1,973 करोड़ रुपए की छूट दी गई है हाफ बिजली बिल योजना के तहत। क्वेश्चन में पूछा गया था मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के तहत कितने किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य पूरा किया गया, तो याद रखिएगा 2,090 किलोमीटर। 2,090 किलोमीटर सड़क का निर्माण पूरा किया जा चुका है। क्लियर रहेगा। करेक्ट ऑप्शन जो यहां पर बन जाएगा वो आपका बनेगा ऑप्शन बी। याद रहेगा, यहां पे करेक्ट जो ऑप्शन बनेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, 2,090 किलोमीटर का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है वरिष्ठ मीडिया कर्मी सम्मान निधि योजना के तहत कितने रुपए की राशि दी जा रही है। ध्यान रखिएगा, वरिष्ठ, राज्य में वरिष्ठ मीडिया कर्मी सम्मान निधि के द्वारा कितने रुपए राशि दी जा रही है सहायता के रूप में, सम्मान निधि के रूप में। तो ध्यान रखेंगे, पहले कितना था, पहले था 5,000, अब इसको बढ़ा करके कर दिया गया है 10,000 रुपए। ठीक है, 10,000 रुपए। तो कितने रुपए की राशि दी जा रही है, 10,000 रुपए की राशि दी जा रही है। करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, सी। और ठीक है, चलिए अब यहां पर हम देखेंगे वरिष्ठ मीडिया कर्मी का योजना के बारे में। तो वरिष्ठ मीडिया कर्मी सम्मान निधि योजना में क्या क्या हो रहा है, पहले 5,000 रुपया प्रति महीना दिया जा रहा था,
अब इसको बढ़ा करके 10,000 रुपए कर दिया गया है। और पहले आयु सीमा फिक्स की गई थी, यानी एज लिमिट था, अब इस एज लिमिट को हटा के आजीवन कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, पहले एज लिमिट था सम्मान निधि के लिए, मीडिया सम्मान निधि के लिए, बट अब यहां पे आजीवन कर दिया गया है। अब इसके बाद इस वरिष्ठ मीडिया सम्मान में क्या क्या चीजें शामिल है, तो ध्यान रखिएगा, पत्रकार कल्याण कोष से आर्थिक सहायता की सीमा जो पहले 50,000 रुपए थी, अब उसको बढ़ा करके 2 लाख रुपए तक कर दिया गया है। पत्रकार कल्याण कोष से आर्थिक सहायता 50,000 दी जाती थी, अब यहां पे 2 लाख कर दिया गया है। क्लियर रहेगा। पत्रकारों की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दिया गया, यानी पत्रकार जो रहेंगे उनको 60 वर्ष की जगह पे 62 वर्ष कर दिया गया है। इसके अलावा आकस्मिक देहावसान पे अगर कोई मीडिया कर्मी का आकस्मिक देहावसान हो रहा है तो 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आकस्मिक देहावसान में 5 लाख रुपए तक की आकस्मिक सहायता, आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है, प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, इसके अलावा अधिमान्यता की सुविधा का विस्तार ब्लॉक लेवल तक, ठीक है, यानी कि विकास खंड स्तर तक इसकी अधिमान्यता का सीमा बढ़ाया गया है। क्लियर रहेगा। इसके अलावा आरडीए कॉलोनी में आवास खरीदी पर पत्रकार को 50% की छूट। आरडीए मतलब रूरल डेवलपमेंट, अगर हम बात करें ऑथोरिटी कॉलोनीज जितने रहेंगे इन सभी में 15% तक का, ध्यान रखिएगा, 15% तक का आवास पर छूट दिया जाएगा, 15% तक आवास पर छूट दिया जाएगा। इसके अलावा हाल ही में अफजल, ध्यान रखिएगा, अफजल समिति बनाई गई है, अफजल कमेटी का, अफजल आलम की अगर हम बात करें, अफजल कमेटी का गठन किया गया है छत्तीसगढ़ पत्रकारिता कानून के लिए। ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ के पत्रकारों की सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ पत्रकारिता कानून बनाने के लिए आफ्ताब आलम, ध्यान रखेंगे आप, आफ्ताब आलम कमेटी का गठन किया गया है। अफजल बोल दिया था मैं, सॉरी, आफ्ताब आलम कमेटी का गठन किया गया है। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन जो बन जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका सी, 10,000 रुपए सम्मान निधि सहायता में दिया जा रहा है। क्लियर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, गोबर से बिजली बनाने का बायोगैस प्लांट राज्य के किस जिले में स्थापित की जा रही है। तो गोबर से पेंट बनाने की कितनी यूनिट हो गई, पेंट बनाने के लिए कितनी यूनिट रन कर रही है, 5। और गोबर से बिजली बनाने का बायोगैस प्लांट कहां पे बनेगा, ये बनेगा आपका बस्तर में। ठीक है, बस्तर में, बस्तर के जगदलपुर के डोंगा घाट में, ध्यान रखिएगा, जगदलपुर के डोंगा घाट में, डोंगा घाट में। ठीक है, कितना यहां पे खर्च आएगी, 34 लाख रुपए खर्च के साथ इसको बनाया जाएगा। क्या क्या कंटेंट मिक्स किए जाएंगे, तो कंटेंट में अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, 500 केजी गोबर के साथ 100 लीटर पानी, 100 लीटर वाटर मिक्स किए जाएंगे। देन आफ्टर इसमें प्रोसेस जो है स्टार्ट किया जाएगा। क्लियर रहेगा। अब बात आती है कि इसमें कितना बिजली उत्पादन होगा, तो इससे बिजली उत्पादन की क्षमता रहेगी 10 किलोवाट, जिससे 50 घरों में बिजली की कमी को पूर्ण किया जा सकता है। क्लियर रहेगा। कौन सी कंपनी बना रही है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, कौन सी कंपनी बना रही है, बायोफ्यूल डेवलपमेंट अथॉरिटी, बायोफ्यूल डेवलपमेंट अथॉरिटी, BFDA, बायोफ्यूल डेवलपमेंट अथॉरिटी इस काम को पूरा कर रही है। क्लियर रहेगा। प्रोडक्शन कब से शुरू होगा, नेक्स्ट आता है, चलो बन गया, बनने के बाद शुरुआत कब से होगी, तो फरवरी 2023 से प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा डी, दैट इज बस्तर। याद रहेगा, इतना याद रहेगा यहां तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो पहली चीज आपको याद रखना होगा कि विश्व हिंदी दिवस मनाया क्यों जाता है। ठीक है, तो जब पहली बार यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में भारत की आधिकारिक भाषा हिंदी का प्रयोग किया गया, उसके सम्मान में, ध्यान रखिएगा, हिंदी के प्रयोग के सम्मान में हिंदी दिवस मनाने का शुरुआत किया गया। ठीक है, प्रयोग के सम्मान में यूनाइटेड नेशन के संयुक्त राष्ट्र सभा के महासभा में, जनरल असेंबली में, ध्यान रखिएगा, जनरल असेंबली में
जब पहली बार भारत के आधिकारिक भाषा का प्रयोग किया गया तो उसके सम्मान में हम क्या करते हैं, विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। पहली बार 1975 में नागपुर में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। विश्व हिंदी दिवस कहां मनाया गया, 1975 में। और उस दिन से रिकॉग्नाइज किया गया कि हम हर वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाएंगे। याद रहेगा इतना सारा चीज। नागपुर में पहली बार 10 जनवरी को, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को हम लोग विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। अब बात आती है यहाँ पे 12 जनवरी। तो 12 जनवरी को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाते हैं, तो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पे। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट आता है 15 जनवरी को क्या मनाते हैं, तो 15 जनवरी को मनाते हैं थल सेना दिवस। और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। ठीक है, गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी 1950 को ही हमें हमारा संविधान मिला। 26 जनवरी 1950 को ही हमारा कंप्लीट, पूर्ण रूप से हमारा क्या मिला, संप्रभुता हासिल हुई, क्योंकि हमने अपने लॉ एंड ऑर्डर्स बना लिए थे, हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया था पूर्ण रूप से। ध्यान रखिएगा, पूर्ण रूप से। और इस तारीख को यह घोषणा की गई कि आज के बाद कोई भी ऐसा कानून जो भारत के संविधान के अलावे बने हुए हैं वो नल एंड वॉइड घोषित किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, अनाउंसमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा कि आज के बाद, इस संविधान के बनने के बाद से कोई भी ब्रिटिश इंडिया में लागू, कोई भी ब्रिटिश इंडिया टाइम का लागू कानून वैलिड नहीं होगा। क्लियर रहेगा। तो आप ये सारी चीजें याद रखेंगे। क्वेश्चन में था विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका 10 जनवरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला उत्पादन में सबसे बड़ी सहायक कंपनी कौन सी बन गई है। कोयला उत्पादन की अगर हम बात करें तो कौन मॉनिटर करता है, कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। क्या है ये, पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है कोल इंडिया लिमिटेड। और कोल इंडिया लिमिटेड की ही एक यूनिट है महानदी कोलफील्ड। ध्यान रखिएगा, महानदी कोलफील्ड, जो कि महानदी क्षेत्र में कोयले उत्पादन की अगर हम बात करें, जैसे आप देखेंगे तो रायगढ़ के नीचे वाले पार्ट में अगर आप देखिएगा, उड़ीसा सेक्शन से लगा हुआ, उड़ीसा स्टेट से लगा हुआ महानदी कोलफील्ड में आता है। तो महानदी कोलफील्ड का जो प्रोडक्शन की जो कंट्रीब्यूशन है वो है आपका कोल इंडिया में 57 मिलियन टन। और इस टारगेट के साथ महानदी कोलफील्ड लिमिटेड जो है कोयला उत्पादन में सबसे बड़ी सहायक कंपनी बन गई है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका बी, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड। एसीसीएल अपना छत्तीसगढ़ के लिए, बीसीसीएल झारखंड एंड बिहार, एनसीएल आपका नॉर्थ कोलफील्ड लिमिटेड की अगर हम बात करें तो आप यूपी और मध्य प्रदेश का सेक्शन। ठीक है, क्लियर रहेगा। तो इतने में अगर आप देखेंगे तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका महानदी कोलफील्ड लिमिटेड। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का सबसे बड़ा फॉसिल पार्क का निर्माण किस जिले में किया जाएगा। फॉसिल पार्क, ध्यान रखिएगा, ये राज्य का ही सबसे बड़ा नहीं है, एशिया का सबसे बड़ा होगा। ध्यान रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा होगा फॉसिल पार्क। एशिया का सबसे बड़ा फॉसिल पार्क, एशिया का सबसे बड़ा फॉसिल पार्क। क्लियर रहेगा। अब बात आती है कि यहां पे फॉसिल पार्क बनाया क्यों जा रहा है, तो 25 करोड़ साल पुराने, 25 करोड़ साल पुराने, ध्यान रखेंगे, वर्ष पुराने समुद्री फॉसिल्स के खोज के बाद से संग्रह किया गया और उसके संग्रह के बाद उसका संरक्षण और संवर्धन के लिए फॉसिल पार्क का निर्माण राज्य के मनेन्द्रगढ़, नवगठित जिला मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में इसका फॉसिल पार्क का निर्माण किया जाएगा। क्लियर रहेगा। तो किस जिले में, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में फॉसिल पार्क, जो कि एशिया का सबसे बड़ा फॉसिल पार्क होगा, इसके संरक्षण के लिए समुद्री, ध्यान रखिएगा, समुद्री फॉसिल्स के संरक्षण और संवर्धन के लिए, समुद्री फॉसिल्स के संरक्षण और संग्रह तथा संवर्धन के लिए फॉसिल पार्क का निर्माण मनेन्द्रगढ़ जिले में किया जाएगा। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भिलाई नगर निगम ने स्वच्छता जागरूकता के लिए किस व्यक्ति को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। भिलाई नगर निगम, ध्यान रखिएगा, कौन सा जिला, दुर्ग, भिलाई नगर निगम दुर्ग जिला। और किस व्यक्ति को बनाया है, तो हाल ही में भिलाई से ही, ध्यान रखिएगा, भिलाई ओरिजिन के ही अनुराग
अनुराग बसु को, जो कि बॉलीवुड में काम करते हैं, फिल्म क्षेत्र में काम करते हैं, ठीक है, सिनेमैटिक एरिया में काम करते हैं। और अनुराग बसु जो कि एक निदेशक भी हैं, अनुराग बसु को भिलाई नगर निगम के द्वारा लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए भिलाई नगर निगम का स्वच्छता जागरूकता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा आपका डी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। से पूछा जा रहा है यहां पे कि राज्य का पहला मानव विज्ञान संग्रहालय किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है। इसको ध्यान से देखिएगा, राज्य का पहला मानव विज्ञान संग्रहालय किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है। तो इस मानव विज्ञान संग्रहालय में अगर हम आपसे बात करें तो सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। पहली चीज, सर्व सुविधा युक्त मानव विज्ञान संग्रहालय का निर्माण राज्य के बस्तर जिले में किया जाएगा। कहां पे किया जाएगा? राज्य के बस्तर जिले में किया जाएगा। क्लियर रहेगा? राज्य के बस्तर जिले में किया जाएगा। कुल लागत कितनी होगी? कुल लागत होगी इसकी 61 करोड़ रुपए की राशि से इसका निर्माण किया जाएगा। साथ ही साथ यहां पे 250 सीटर ऑडिटोरियम का निर्माण किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, 250 सीटर ऑडिटोरियम, ध्यान रखिएगा, ऑडिटोरियम का निर्माण किया जाएगा। क्लियर है? इतनी सारी चीजें आपको यहां पर मानव विज्ञान संग्रहालय के बारे में याद रखना है। क्या क्या रहेगा? कहां बनेगा? बस्तर में। कितने रुपए की राशि? 61 करोड़ रुपए की राशि। कितने मंजिल की होगी? 7 मंजिल की होगी, जिसमें सारी सुविधाएं होंगी। इसके अलावा 250 लोगों के बैठने की सीटिंग कैपेसिटी के साथ ऑडिटोरियम का भी निर्माण किया जा रहा है। क्लियर रहेगा? कब हुई थी इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना की गई थी 11 दिसंबर 1972 में। ठीक है, 11 दिसंबर 1972 में इसकी स्थापना की गई थी और तब से यह पेंडिंग पड़ा हुआ था, लंबित था, लेकिन अब इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया है और यह बन करके तैयार हो जाएगा। क्लियर रहेगा? क्वेश्चन में था कि किस स्थान पे बन रहा है, तो आपको आंसर लगाना है बस्तर, दैट इज ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है यहां पे, राज्य के किस औद्योगिक संस्था को, ध्यान से देखिएगा, राज्य के किस औद्योगिक संस्था को राष्ट्रीय स्तर पर PRSI पुरस्कार दिया गया है? PRSI पुरस्कार दिया गया है। तो ये जो PRSI पुरस्कार है ये 4 श्रेणी में दिया गया है, 4 कैटेगरी में दिया गया है और राज्य के, ध्यान रखेंगे, NTPC सीपत को यह अवार्ड प्रोवाइड किया गया है। किसको प्रोवाइड किया गया है? NTPC सीपत को ये पुरस्कार दिया गया है। कैटेगरी क्या क्या है? पहली कैटेगरी, ध्यान रखिएगा, पहला जो कैटेगरी है, पहला कैटेगरी आता है इसमें जैव विविधता संरक्षण। ठीक है, जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक है, जैव विविधता संरक्षण के लिए। क्लियर रहेगा? नेक्स्ट आता है यहां पे हेल्थ फील्ड में, ध्यान रखिएगा, अपने इंप्लॉइज का हेल्थ और आसपास के सराउंडिंग में हेल्थ के लिए आपने क्या काम किया है। क्लियर रहेगा? इन सभी कैटेगरीज में 4 PSRI अवार्ड उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए NTPC सीपत को दिया गया है। ठीक है, NTPC सीपत कहां है? तो बिलासपुर जिले में। क्लियर रहेगा? तो आज के सेशन में इतना ही। अब बारी आपके स्टूडेंट धर्मा की। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन है, काउंटर टेररिज्म जंगल वारफेयर कॉलेज राज्य के किस जिले में स्थित है? काउंटर टेररिज्म जंगल वारफेयर कॉलेज राज्य के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ओके, तो गाइस आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट और नए सेशन में। बने रहिए तेजस कैरियर एकेडमी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।